स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक बहुत ही शानदार सवाल एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। ग्राफ पर बेस्ड डाटा से भी आपसे एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में सवाल पूछ लेता है और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक एलिमेंट्री जो है ग्राफ पर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है। देखिए, जब भी कभी आपको इस प्रकार का डाटा दिया गया हो ग्राफ में सजाकर, जैसे यहां बोला है निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं, इनके मूल्यों की माध्यिका बतानी है। तो बताना तो माध्यिका है, लेकिन ये जो मूल्य दर्शाए गए हैं 40, 30, 40, 80, 80, 80, ये क्या है? बंद गोभी के मूल्य हैं। जैसे जनवरी में 40, फरवरी में 30, अब मार्च में 40, इस तरह से 12 महीने के डाटा आपको दिए हैं मूल्य के। अब इन सारे डाटाओं को निकाल के यहां रख लो। 40 है, 30 है, फिर ग्राफ ऊपर गया 40 है, फिर ग्राफ और ऊपर गया, फिर 80 पे, फिर सेम रहा 80, फिर अगले महीने भी 80, फिर अगले महीने भी 80। उसके बाद ग्राफ नीचे आया, फिर 50, फिर 50, फिर 50 और फिर नीचे आया ग्राफ 40 और 40। क्लियर? ये आपके सामने डाटा है। अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो पहले डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही क्रम में, आरोही क्रम, आरोही क्रम समझते हो? पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या है 30, 30 के बाद है 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40। देखो 40 कितनी बार है? 4 बार है। 40 कितनी बार है? 4 बार 40 है आपके पास। 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 50 है, फिर 50 है, फिर 50 है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, उसके बाद फिर 80 है, 80 है, 80 है, कितनी बार? फिर 80 है 4 बार। 80 80 कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, अब इसकी माध्यिका आपसे पूछी है तो माध्यिका निकाल दो। देखो माध्यिका में हमने पढ़ा था, पहली क्लास मैंने आपको कराई थी। ये क्या है? असामूहिक डाटा है और असामूहिक डाटा में देखो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 महीने के 12 नंबर हैं, यानी कि सम संख्या। संख्या क्या है? इनकी सम है। जब सम संख्या होती है तो बीच के 2 नंबर लेते हैं। जैसे 12 नंबर है तो 2 4 5 इधर छोड़ दो, 2 4 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो। बीच में जो 2 नंबर बचे हैं उनका योग कर लो। 50 + 50 बटे 2, यानी कि 100 बटे 2 हो जाएगा आपका, आ जाएगा 50। यही आपकी क्या हो जाएगी? 50 माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 माध्यिका हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये विषम होता, अगर ये विषम होता, ठीक है, मान लो 80 के बाद मैंने यहां ले लिया 90, मान लो 80 के बाद मैंने यहां ले लिया 90, तो अब ये कितनी संख्या हो गई? 13 हो गई। अब ये क्या हो गया? विषम हो गया। अब तुम क्या करोगे? देखो 6 संख्याएं तो आप इधर छोड़ दो और 6 ही संख्याएं आप, सॉरी 6 संख्या यहां से आएंगी 90 तक, 90 तक ये 6 संख्याएं छोड़ दी मैंने। 6 संख्या यहां से आप 50 तक आ जाएंगी। अगर अब 50 तक ये संख्या आ गई तो अब माध्यिका क्या हो जाएगी? केवल 50 हो जाएगी। अब भी माध्यिका क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अगर विषम संख्याएं होंगी तो इतनी ही संख्या इधर छोड़ देंगे, इतनी ही इधर, और बीच वाली संख्या क्या होगी? माध्य हो जाएगी। और सम है तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़कर उसे 2 से भाग कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लेता हूं, इसमें बहुत ही शानदार सवाल है। देखो बहुत ही शानदार सवाल है, समझो। जैसे कि हमें यहां पर वैल्यू दी गई है, इसका क्या बताना? बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ 3 आया सबसे ज्यादा बार, 3 आया तो 2 बहुलक हो जाएगा, लेकिन 3 एक बार और आया 6 में, 3 एक बार और आया 6 में। ठीक है, 6 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, तो दोनों में कौन सा बहुलक होगा? है ना फंसाने वाला सवाल। चीज को समझेंगे अच्छे से। देखो अगर मैं एक फॉर्मूले की आपसे डिस्कशन करूं तो बहुलक बराबर क्या होता है अपने पास? 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका और 2 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्य। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो मुझे अगर इसका बहुलक निकालना है यहां पर, तो मुझे माध्यिका और माध्य की जरूरत पड़ेगी इसमें। अगर मुझे इसका माध्य निकालना है तो माध्य बराबर मुझे fx निकालना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 10 एकम 10 और 12 दूनी 24। इसका योग कर लो यहां पर, कितना हुआ ये? 8 8 16, 16 और 6 20, 22, 22 और 4 26, हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 66 इसका क्या आ गया? fx आ गया, टोटल fx। अब 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11,
11। ठीक है, ये जो 66 है ये होता है सिग्मा एफ एक्स और ये होता है सिग्मा एफ 11। ठीक है, अगर मैं माध्य की बात करता हूं आप लोगों से तो यहां पर माध्य आपका हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्लियर? तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 66 है और एफ की वैल्यू 11 है, 11 छंग 66। ठीक है, तो माध्य तो आ गया 6। इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये देखो कोई क्लास नहीं चल रही है, बस एक छोटी सी मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें मैं आपको एक ग्राफ वाले सवाल से रूबरू करा सकता था, तो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको ये चीजें डिटेल में सीखनी है तो जाओ YouTube पर, बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, उससे जुड़ जाओ तुरंत। ठीक है, माध्य आ गया, अब माध्यिका और निकालना है आपको। इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, बोलो भाई, माध्यिका कैसे निकालते हैं? जैसे यहां पर मेरे पास क्या आया, ये 11 आया है। ठीक है, तो 11, अब इस 11 को 2 से भाग करोगे आप तो आ जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5। माध्यिका निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ता है, वो समझो। अब माध्यिका निकालने के लिए आपको यहां पर एक चीज और निकालनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं CF यानी कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहली संख्या ऐसे लिख लेते हैं, फिर 3 में 2 जोड़ते हैं 5 आ जाता है, फिर इस 5 में ये 3 जोड़ते हैं 8 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गई आपकी संचयी बारंबारता। ठीक, इसमें संचयी बारंबारता भी निकालनी पड़ती है। अब देखो ये जो 5.5 यानी कि 5.5 जो है वो कहां आएगा? 5.5 जो आएगा 5 और 8 के बीच में आएगा। ठीक, लेकिन इसमें से भी हम संख्या लेंगे बड़ी वाली, कौन सी? 8, तीसरे नंबर की संख्या। तो 3 के सामने क्या है? 6। 3 के सामने क्या है? 6। तो आपकी माध्यिका भी क्या आ जाएगी? 6 ही आ जाएगी। माध्यिका क्या आ गई? 6 आ गई। तो माध्य भी 6 है इसका, माध्यिका भी 6 है। अब बहुलक तो निकाल ही सकते हो, कैसे निकालोगे बहुलक? बहुलक बराबर है आपके पास 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। 6 3 18 होता है, माइनस 6 दूनी 12 होता है। बहुलक कितना आ जाएगा? 6 बहुलक आ जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, 6 आपका बहुलक आ जाएगा इस सवाल का। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो अच्छे से समझो। इसका कंप्लीट बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री चल रहा है रेलवे के लिए। ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक दमदार ट्रिक के साथ, तब तक के